नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने त्रिपुरा राज्य के बारे में समझा था। आज हम नागालैंड के बारे में कुछ जानकारियां समझेंगे जो परीक्षा उपयोगी होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं हम नागालैंड पे। तो ये नागालैंड आप भारत के नक्शे में अपन यहाँ पर स्थित है। इसे पूर्वी उत्तर राज्य में स्थित है। यहाँ पर ये रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पर स्थित है नागालैंड। तो इसकी राजधानी है कोहिमा और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963। राजधानी इसकी कोहिमा है, स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1963। इसी प्रकार हम अब चलते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल हैं यहाँ के RN रवि। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये है RN रवि। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 333 में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए आगे चलते हैं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है तथा 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ के न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मतलब कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो असम राज्य है, असम राज्य के न्यायिक क्षेत्र में ही ये नागालैंड के न्यायिक कार्यालय आते हैं। तो यहाँ असम जो राज्य है, असम के अंदर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये राज्य तीनों राज्य असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की कोई अलग से उच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ इस राज्य में अलग से उच्च न्यायालय नहीं है इसका। ये असम राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इनका खंडपीठ है जो आपके आइजोल, ईटानगर, कोहिमा, आगरतला और शिलांग में इनके खंडपीठ स्थित है। ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद में कहाँ उल्लेख किया गया है कि राज्य में उच्च न्यायालय गठन हो? तो संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श से करता है। ये हमने यहाँ पढ़ लिया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, और इनके बारे में अपन ने जान लिया है। और वर्तमान में असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया, जिनकी तस्वीर आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। और असम उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। ये असम न्यायालय आप यहाँ देख रहे हैं, असम की गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। तो अब हम कुछ प्रश्न के बारे में जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है कि महोत्सव हॉर्नबिल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, किसमें किया गया है? अपन अभी कैसे पढ़ रहे हैं? नागालैंड। तो नागालैंड में इसको आयोजित किया गया है। अब नागालैंड में आयोजित किया गया तो ये कब किया गया? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
और हॉर्नबिल नागालैंड का एक खास पक्षी है। इसे नागालैंड के जंगलों में आमतौर पर देखा जा सकता है। देखिए ये पक्षी है और इस प्रकार लोग यहाँ का उत्सव ये मनाते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है, विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 5000 कोनयाक समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक कोनयाक डांस किस राज्य में किया गया है? तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? नागालैंड। तो नागालैंड में ही इसका उत्सव मनाया गया है। ठीक है, नागालैंड में इसको मनाया गया है। तो इसका आयोजन मौन जिले के स्थानीय मैदान में किया गया है। तो मौन जिले के स्थानीय मैदान में किया गया। कहाँ? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 5000 कोनयाक समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक कोनयाक डांस किस राज्य में किया गया है? तो अपन बताएंगे नागालैंड में किया गया है तथा इसका आयोजन मौन जिले के स्थानीय मैदान में किया गया है। तो वो जिला भी पूछ सकता है और राज्य भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में नागालैंड में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 16, 11, 19 या 12। तो वर्तमान में नागालैंड में 16 जनजातियां पाई जाती है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं नागा, नुबई, अंगामी, मिक्री, चांगू, चूमी। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये नागा जनजाति लोगों की है जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। जैसे ये देख लीजिए आप, ये तस्वीर, ये जंगलों में रहते हैं। ये नागा जनजाति के लोगों की कुछ तस्वीरें हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न करंट से ही है। कोरोना संकट के बीच देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने पेट्रोल डीजल कोविड-19 सेस लगाया है? तो अपन अभी नागालैंड की बात ही कर रहे हैं, नागालैंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक उत्तर भी इसका होगा नागालैंड। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जो पांचवा प्रश्न है तो ये है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ के लोगों को फ्रांस यूरोप भेजा गया। वहां से आने के बाद उन्होंने किस मूवमेंट की स्थापना की थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, नागा, नुबई, चांग, सुमी। तो यहाँ पर इन्होंने करी थी नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसकी स्थापना करी थी नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो अब यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की बात आई है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। नमस्कार दोस्तों, यह था आज के मुख्य और नागालैंड के कुछ मुख्य जानकारियां। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।